गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम अपने ब्लॉग में आप लोगों को स्वागत करते हैं। आज का ब्लॉग आप लोगों को जैसा भी लगे ना, तो सबसे पहले कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आज का हमारा ब्लॉग आप लोगों को किस तरीके का लगा है ना, और किस तरीके का लगा और कैसा दिख रहा है आप लोगों को हमारा ब्लॉग, है ना। ये सारी चीज़ें आप लोग मुझे एक कमेंट में ज़रूर ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम अपने ब्लॉग करते हैं यहाँ से स्टार्ट। अभी मैं आप लोगों को बताऊं कि दादा और दादी मतलब कहीं गए हुए थे। तो ये देखिए मैं आप लोगों को बताऊं, मैं यहाँ से ना नीचे तो नहीं जा सकती हूँ, पर धीरे धीरे करके देखती हूँ। अभी उनका अगर होगा तो वीडियो शॉट करूँगी, जैसा भी होगा। और फिलहाल मैं बता दूं कि आप लोग पेड़ के पास से उतना ज़्यादा अच्छा क्लियर नहीं दिख पा रहा है, पर जैसे ही उन लोग सामने साइड को आएंगे वैसे ही आप लोगों को दिखेगा थोड़ा करके, है ना। देखिए दादाजी दिखने लगे हैं। और है तो बता दूं, मम्मी भी मतलब अब इसी तरीके से देखिए, फिर भी कहते ना कि दिक्कत परेशानी तो हर लोगों को होती है, लेकिन फिर भी तो आप देख सकते हैं किस तरीके से आ रहे हैं। मैं यहाँ ही बालकनी से ऊपर से ऐसे बनाते हुए जा रही हूँ, और है ना। तो बस यही सब मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी, तो मैंने सोचा आप लोगों को बताऊं। और फिर देखिए उनका भी सियानपन है ना। तो चलिए फिर वो लोग अंदर आ जाएंगे, फिर मैं आप लोगों को धीरे धीरे करके नीचे जाके और देखती हूँ, जैसा भी होगा। ये देखिए तो हाथ पैर धुलने के लिए तो शायद पानी रखा हुआ है ना। ये देखिए अब उनको समझ में नहीं आ रहा, जो कि पहले भी आ चुके हैं, वो कर चुके हैं, लेकिन उनको ध्यान में नहीं आ रहा है कि घर कौन सा है, क्या कैसा है। तो दादा पूछ रहे हैं कि घर कौन सा है ना। चलिए फिर उन लोगों को स्वागत मम्मी करेंगी। फिर मैं यहाँ से ना उतर के जा रही थी धीरे धीरे करके। मैंने सोचा कि मैं भी चली जाती हूँ, उतर जाती हूँ। अच्छा, आप लोग मुझसे काफ़ी टाइम से पूछ रहे थे कि दादा दादी के बारे में बताओ, दादा दादी। तो आप लोग खुद ही देख सकते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें। और दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ कि दादी की है ना आँख बनी हुई है, तो इस वजह से वो चश्मा लगा के रखी हैं। उनको टाइम पे दवाई मतलब आँख में दवाई ववाई डालनी पड़ती है। तो वो जो भी है वो सारी चीज़ें मम्मी ही कर रही है अभी, मतलब मम्मी कर रही हैंगी। और देखिए ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगी और ना ही मैं ज़्यादा कुछ कहूँगी, बस जितना ही मुझे समझ में आ रहा है मैं उस हिसाब से आप लोगों से बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं कैमरा रख दी थी, और उस तरीके से तो उतने अच्छे से नहीं वो हो रहा था। मैं बताऊँ, मैं पहनी थी गाउन, पर मैंने क्या किया था कि गाउन के ऊपर से ही मैंने साड़ी लपेट ली थी, क्योंकि देखिए इतने सियाने हैं, उनके सामने जाना अच्छा नहीं लगता। पर कहते हैं ना कि अब मेरी भी तो परेशानी है ना। अब आप लोग सब समझ सकते हैं हर एक चीज़ के लिए, तो इस तरीके से। और फिर और भी कुछ मैं आप लोगों से बताना चाह रही थी। तो ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे आके फिर बैठ गए थे, और जो भी था ना बैठे हुए थे। सारी चीज़ें एक इस तरीके की होती हैं, जो मतलब ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जो वो होता है। तो दादी यहाँ से ना मेरी तबीयत के बारे में पूछ रही थी कि बेटा कैसा हो गया, क्या कैसा। तो ये सारी चीज़ें मैं वहाँ पे खड़े होकर बता रही थी उनको कि दादी ऐसा ऐसे ऐसा डॉक्टर ने बोला है, ऐसा ऐसा कहा है। तो उनको सुन के काफ़ी दुख भी हुआ, क्योंकि देखिए वो यही कह रही थी कि भगवान करे अच्छे अच्छे से दे दे, एक तो कुछ भी दे दे, एक ही दे दे प्रभु भगवान। और तो उसी में हमारी हमारी सबकी आत्मा ठंडी हो जाएगी, और तुम्हारी भी आत्मा ठंडी हो जाएगी, गोद भी भर जाएगी, सब अच्छा अच्छा हो जाएगा बेटा, ज़्यादा चिंता नहीं करना। देखिए सियाने हैं, उन्हें जिस तरीके से बातों को समझाना होता है ना, उस तरीके से वो समझाते हैं, है ना। फिर उसके बाद तो यहाँ पे मम्मी भी खड़ी हुई थी। मम्मी भी बता रही थी कि मतलब बेड रेस्ट हो गया है, ऐसा ऐसा करके। और है तो, है ना, तो वो नहीं करती है। पर वो अभी मैंने मतलब मैं आ गई थी फिर भी नीचे उतर के। फिर यहाँ पे मम्मी गई थी तो पानी वगैरह ला के दी थी। मैं तो ऐसे ही वीडियोस बनाने लगी थी खड़े होके, क्योंकि देखिए हर चीज़ हम आप लोगों को बताते हैं। और यहाँ पे हमारे देवर जी है ना, आप लोगों को पैर दिख रहे होंगे, लेटे हुए थे।
तो हालांकि वो भी कुछ नहीं बोले थे। हाँ, वैसे तो उनका मूड के ऊपर रहता है, जब जैसा एकदम से उधिया टाइप में जाते हैं, है ना। पर फिलहाल तो अभी शांत थे। फिर इस तरीके से, क्योंकि देखिए धूप में थे ना, तो इस वजह से थोड़ा सा वो लग रहा था गर्मी गर्मी टाइप में। तो यहाँ पे मेरी ही चर्चा चल रही थी कि ऐसा है, ऐसा ऐसा है। तो ये सारी चीज़ें बता रही थी, सासू माँ भी बता रही थी, कुछ मैंने बताया था। और पर फिर भी उन्होंने बहुत हिम्मत बंधाई कि मतलब सब ठीक होगा, सब अच्छा होगा, चिंता नहीं करना, तुम्हारे साथ सभी लोग हैं, ऐसा करके, है ना। और बस यही चीज़ें थी। तो मैं बस यही कहूँगी कि अगर आप लोग को भी ब्लॉग किस तरीके से लगता है तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। और आज शायद आप लोगों को भी ब्लॉग अच्छा लगे, उम्मीद तो मैं यही करूँगी कि आप लोगों को भी ब्लॉग अच्छा ही लगे। फिर देखिए उसके बाद ना मैं यहाँ पे ऐसे सीढ़ी पे ही बैठ गई थी और बैठे बैठे एक आध दो बना रही थी। और फिर देखिए इन लोगों की बातें ना कहाँ की चल रही थी, गांव की बातें चल रही थी, जो काफ़ी मतलब जो अपने रिलेशन परिवार में होते हैं ना, वो सारी चीज़ें जो रहती हैं वो एक यादगार वो हो जाती है। और फिर पहली चीज़ ना तो मेरे हस्बैंड के बारे में भी चर्चा चल रही थी कि मतलब ऐसा ऐसा बोलते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, क्या किया जाए कुछ समझ में नहीं आता। तो बस इसी तरीके से दादी को बताया जा रहा था कि ऐसा मतलब देखिए अब परेशानी तो ऐसी चीज़ तो चलो ठीक है, लगी ही रहती है। और बस ये एक ही प्रार्थना रहता है भगवान से कि भगवान हिम्मत बनाए रखना, ताकि जो भी परेशानी हो तो सब इंसान झेल सकें, इसी तरीके से। तो हम वैसा कर लेंगे। तो बताए और क्या बोलूं, बस जो भी था ना वो सारी वो चीजें अपना गए थी। तो बोले हमारे यहाँ पिराता है, हमारे यहाँ पिराता है, हमारे यहाँ पिराता है। और फिर उसके बाद तो बोले कि तुम एक काम करो, लेट आँख की दवाई का टाइम हो गया था। अच्छा, उनका एक आँख का ऑपरेशन हुआ है, तो इस वजह से उनको चश्मा लगता है। और वो क्या वो लगा के ही रखती हैं, जैसे कि डॉक्टर्स ने बोला है कि मतलब कहीं कचरा वचड़ा ना वो, इस वजह से लगा के रखना, है ना। तो इस वजह से वो लगा के रखी हुई है चश्मा। तो यहाँ पे ऐसी बहुत सी बातें चल रही थी, तो मैं यहाँ पे बैठ के सुन रही थी। देखिए मुझे तो भाषा समझ में नहीं आती है, पर जो मुझे पूछना था वो मैंने अपनी मम्मी से पूछा था। उनका मम्मी क्या बोल रहे हैं, क्या ऐसा करके। वैसे दादी की तो समझ में आ जाती है थोड़ी मोड़ी, पर दादा की तो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है। और दादा भी अब देखिए सियानपन है उनका भी, है ना। तो इस तरीके से और फिर यहाँ पे ना पूछ रहे थे, क्योंकि देखिए टाइम 3 बजा हुआ था और दादी बात पूछ रही थी कि पापा कब आएंगे, पापा कब आएंगे। तो पापा का टाइम रहता है 4 बजे आने का, तो मम्मी यही बोल रही थी कि वो तो 4 बजे आएंगे, अभी नहीं आएंगे, अभी तो 3 पौने 3 का टाइम हुआ है, 4 बजे तक आ जाएंगे। फिर यहाँ पे पापा जी फिर देखिए जब जैसे ही टाइम हुआ था तो पापा आ गए थे। तो देखिए उनको भी बातचीत जो भी थी ना वो सारी चीज़ें बातचीत करते हुए जा रहे थे। फिर यहाँ पे उनको लेटने के लिए बोल दिया गया था कि आप लेट जाओ, और तो आँख में दवाई डालने के लिए। तो फिर यहाँ पे फिर ना मम्मी आँख में दवाई डाल रही थी। देखिए अब मैं आप लोगों को बता दूं कि देखिए पहली चीज़ तो वैसे हमारे घर में 2 इंसान ऐसे ही पड़े थे। और फिर दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं कि मुझे मेरे साथ भी ऐसा हो गया, तो मैं भी अब ज़्यादा कुछ क्या मैं कर ही नहीं सकती है। थोड़ा मोड़ा हल्का फुल्का वो बात एक अलग है, पर नहीं कर सकती। अब जो कुछ भी है मम्मी के ऊपर ही आ गया है। घर का जो भी था बनाना खिलाना ये सब और दुनिया भर का, पर ठीक है, कहते ना जिस तरीके का है तो वो तो करना ही पड़ेगा थोड़ा मोड़ा करके। और फिर यहाँ पे ना ब्लाउज वगैरह का जो मतलब कैसे बताऊँ मैं आप लोगों को, मतलब हम लोग खरीद के लेके आए हुए थे, थोड़ा था। वैसे तो ला के बस मम्मी लेके आई थी, कह रही थी कि पहन लेंगे। तो मैंने कहा दादी को हो जाएगा, नहा धो के दादी पहन लेंगी। तो इस वजह से फिर मम्मी खुद बोल रही थी, कहती दादी को ये हो जाएगा। मैंने कहा हाँ हो जाएगा, दादी को पहना देना, कोई वो नहीं है। तो बोले ठीक है, क्योंकि देखिए इतना ज़्यादा तो नहीं है, पर फिर भी जितना जो कुछ है तो हम करेंगे इनका। तो बस इसी तरीके से। और फिर यहाँ पे लेटे लेटे बातचीत भी हो रही थी।
तो बस यही कहूँगी कि अगर आज का हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और यदि ना अच्छा लगा हो तो भी ज़रूर बताइएगा, है ना। क्योंकि और हम यहाँ पे दादाजी को ना कुछ खाने को दिए थे, तो वो अपने मुंह पे डाल के थोड़ा थोड़ा करके चबा रहे थे बैठ के। वैसे तो उनके दांत वगैरह नहीं है, पर फिर भी मसूड़े से हल्के मतलब खा लेते हैं मींज मांज के ऐसे करके। और तो बस वो खा चुके थे, इस वजह से उतना अच्छा आप लोगों को नहीं दिखा होगा कि क्या था। तो बस यही बात थी जो आप लोगों को हमने बताया है। तो मिलते हैं कल, आज के लिए इतना, बाय बाय।